हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मैथ के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आधारित होगा, ठीक है। और जो लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रकार का, वो भी क्वेश्चन आप लोग को इंक्लूड होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और यदि किसी को प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल सकता है, जहाँ से आपको पूरा सीरीज 1 मतलब क्लास 1 से आप लोग पूरा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखिए कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15, 20 में विभाजित करने पर शेषफल आपका 7 बचता हो, ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को दिखे तो एक बात समझ जाइए कि जहाँ भी आपको छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो वहाँ पे समझ जाइए कि जब भी छोटी संख्या की बात किया रहे वहाँ पे समझ जाइए कि हमको कहीं ना कहीं एलसीएम निकालना ही होगा, ठीक। तो हम लोग चलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होगा आपका, सबसे छोटी संख्या आपका 1000 होगा, ठीक। अब देखिए इसका अब लेंगे 8, 10, 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8, 10, 12 और 15 का जब और 20 का इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी कि 20 का यदि हम 500 यानी कि 6 बार गुणा करते हैं तो 120 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 120 यदि हम कर देते हैं तो सभी से विभाजित हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग एक एक का गुणनखंड कर सकते हैं और जो आपको कॉमन दिखे उसको एक बार और सभी को आप लोग लिख सकते हैं, बाकी आपको एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि देखिए इतने से विभाजित करने पे हम लोग का शेषफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम आया है 120, तो 120 में हम लोग क्या करेंगे, 1000 से जब भाग देते हैं, 1000 से जब हम लोग भाग देते हैं तो देखिए विभाजित करने पर ये कितनी बार जाएगा, लगभग 20 चौको 80, 20 25 100। और आपका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 120 गुणे यदि हम लोग 8 बार ले जाते हैं तो 12 8 96, यानी कि आपका समथिंग 8 बार चला जाएगा तो 960 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 40 बच जाता है, ठीक। तो ये हम लोग का 40, यदि और इसमें क्या करें, यदि 40 घटा देते हैं तो 960, 1000 में 40 जब हम घटा देंगे तो 960 आ जाएगा, और 960 120 पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग 1000 में क्या करेंगे, 960 घटा दे, अरे क्या बोलते हैं, 1000 में हम लोग 40 घटा देंगे, यानी पूरा विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद जो आपका जिससे भाग दिए रहेंगे उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 960 प्लस 120 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1080। अब हम लोग का जो शेषफल 7 बच रहा है इसको हम लोग ला के जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर में दिखेगा 1087। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि शेषफल का मतलब अधिक होता है, तो ये हम लोग का 1087 आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है 6 अंकों की संख्या यानी कि 76, 32, 49 दिया है। 18 से यदि विभाज्य है, यदि इस संख्या से यदि हम 5 गुना 41 का 5 गुना घटाते हैं, 41 का 5 गुना घटाते हैं तो जो नई संख्या बनती है उस संख्या से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, किस संख्या से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है, ये आपका संख्या दिया है 6 अंकों की संख्या, ये 18 से विभाज्य है, ठीक है। यदि हम कोई सा 41 संख्या है उसका यदि हम 5 गुना कर दें और फिर इस संख्या में हम लोग इसको घटाते हैं तो नई संख्या जो बनती है वो किससे विभाज्य होगी। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 6 3 2 जैसा क्वेश्चन कहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 54। अब यहाँ 41 का 5 गुना यानी कि 41, ये आपका 41 गुणे 5, तो इसमें 6 7 6 3 2 5 4 में हम लोग 205, 41 बचे 205 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हम लोग का आप आंसर में आएगा, घटाते हैं तो 14 में से 5 जाए यहाँ पे 9 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। ठीक, 9 में से 5 जाए 4 और ये हो गया 0 और 3 6 यानी कि 76 30 49 आ गया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अच्छे से 76 30 49, 76 30 49। अब देखिए इसमें से कौन से संख्या से विभाजित, तो सबसे पहले तो 2 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ना तो 0 आया है ना ही कोई सम संख्या आया है। 5 वाला भी नहीं होगा क्योंकि 5 में लास्ट में 0 आना चाहिए या फिर 5 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक, अब देखिए 3 का, तो 3 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए। आपस सभी संख्या का जोड़ देने पर यदि संख्या वो 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 7 और 6 आपका कितना हो गया 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 20 ना 29 यानी कि 29 हो गया। ये भी 3 से आपका नहीं विभाज्य होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है यानी कि 7। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका 7। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपका जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 152, 277 और 427 में 27 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो, शेषफल देने पर बराबर शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए बराबर शेषफल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आएगा तो आप लोग को एचसीएफ कहीं ना कहीं चेक करना होगा। तो चलिए एचसीएफ चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एचसीएफ इसका आप तीनों संख्या का निकालने के लिए हम लोग एक उभयनिष्ठ अंतर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ी में से उससे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ पे यदि हम इससे यानी कि 152 से 277 आपका है, तो 277 में से यदि हम 152 घटाते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा यानी कि 5 125। ठीक, अब देखिए 427 में से 277 घटा दीजिए, तो 427 में से 277 जब हम घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 150, क्योंकि 0 हो जाएगा लास्ट में और ये हो गया 150। ठीक, अब देखिए 427 में से एक बार 152 को घटा दीजिए, तो 427 में जब हम 152 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 152 घटाएंगे तो समथिंग 275। ठीक, अब इसमें पूछा है कि बताइए कि सभी में भाग देने पर शेषफल कौन सा बराबर प्राप्त होगा। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे कि 125, 150 और 275 आया है, तो यहाँ आप लिखते हैं 125, 150 और 275। तो इसका हम लोग कर लेंगे फैक्टर, तभी तो एचसीएफ निकालेंगे और जो सभी में कॉमन होगा उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि हम 5 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। यदि हम इसका 150 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 यानी कि 3 गुना के 6, 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है 275 का, तो 5 पच्चे 25 और ये आपका हो गया 25 गुणे 11 जब हम कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 275। ठीक, अब देखिए सभी में कॉमन दिख रहा है, एक ये 5 और एक ये 5, देखिए दोनों सभी में कॉमन 5 5 दिख रहा है। तो हम लोग का 5 गुणे जब हम 5 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 25। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए इसे भी ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, 125 गुणे 139 गुणे 145 गुणे 160 गुणे 175 को यदि 25 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल ज्ञात करना है। तो आप इसका एक सबसे शानदार तरीका देख लीजिए। 125 गुणे 139 और 145 गुणे 160 गुणे 175। देखिए, कभी भी आपको जब गुणा ऐसा दे दिया हो, अब 25 से विभाजित करना हो, ठीक है, जब भी आपको 25 से विभाजित करना हो तो एक बार समझते रहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपस में इकाई जो है, लास्ट की इकाई जो संख्या है, आप लोग इकाई वाला संख्या से गुणा कर लेंगे। तो देखिए, जब भी यहाँ पे 0 आया है 160 में 0, तो लास्ट में कभी भी संख्या जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 तो आना ही आना है। और 0 देखिए, 25 का फैक्टर होता है 5 गुणे 5, यानी कि 25 जब भी लास्ट में आपका 0 आएगा तो कहीं ना कहीं आए आपका 25 से विभाजित हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 5 गुणे 5 इसका फैक्टर होता है। तो हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हम लोग यहाँ 0 के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्तक तीन संख्याओं का अनुपात जो है 1386, ठीक, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और तीन संख्याओं का अनुपात है 1386 और 3 समन्वय 7 समन्वय 11। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताना है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग का समानुपाती दिया, आपका क्या दिया, रेशियो में दिया है। तो हम लोग तीन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, मान के चलिए कि माना की संख्या यक्स है, माना यक्स मान लेते हैं संख्या यक्स। तो ये हो जाएगा आपका 3x और आपका 7x और प्लस 11x यक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए, क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो आप लोग एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, ये हो गया 1386 कर देंगे। तो आपका 1386 हो जाएगा। तो जब इसका हम लोग गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 21 गुणे यानी कि 210, और 210 से जस्ट थोड़ा सा, और उसमें हम लोग 11 दूना के 22 यानी कि 220 होगा ना, और ये इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 231 होना चाहिए। 7 त्रिक 21, 21 गुणे यानी कि 21 और जोड़ देंगे तो आपका 231, ठीक है। अब 1386, तो जब हम 1386 करेंगे तो ये आपका, जब क्या करेंगे 1386, तो ये आपका कट जाएगा लास्ट में 6, यानी कि 6 बार में कट जाना चाहिए, ठीक। यानी कि इसका जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आपका आ गया, यक्स का वैल्यू आपका आ गया 6। हम लोग को पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का योग। तो यहाँ पे 3 यक्स था, तो यानी कि यक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये 18 हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 11 यक्स है, तो 11 या 33 हो गया। अरे 11 छके 66 हो गया ना, 66 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 8 8 6 14 और 7 1 8 84। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 84, ठीक। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम अपने दोस्तों को भी पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्री में और एक ही जगह पूरा देखने को मिल जा रहा है। और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।